नमस्कार। मेरे जीवन के दिन संख्या 9181 और आज की तिथि यानी 25 फरवरी 2024। तो आज की तिथि 26 है, लेकिन मैं 25 फरवरी 2024 के दिन संख्या मेरे जीवन के दिन संख्या 9181 की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए आज की तिथि 25 फरवरी 2024। तो मेरा दिन का सबसे पहले बैकलॉग शुरू करते हैं। जैसा मैंने सोचा था, मैंने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू बहुत देर तक नहीं लिया। 10:45 तक लगभग लिए होंगे, 9:15 से। और एक ही फ्लोर पे एक ही साथ एक गेट के बाहर 5 6 10 बंदे मिल गए, वहीं पे मोस्टली लिया। एक ही रूम, उसके अलावा भी किया हूँगा। फिर वहीं पे बातें करते सब कुछ करते 10:45 हो गया। फिर लगभग सोने में उस दिन भी 2 बजे ही गया। जबकि अगले दिन, जो कि 9 आज का दिवस, मतलब कथन के अनुसार 25 फरवरी 2024 को अट्टुकल पोंगल पोंगाला देखने या फिर अट्टुकल भगवती के यहाँ जाने, दर्शन करने में जाना चाहता था, भ्रमण करने, जिसके कारण मुझे सुबह उठना था। 8 बजे ट्रेन था, जैसा मैंने प्लान किया था। पर सोते सोते मैंने बजा दिए दो बजा दिए। तो हम लोग 2 बजे ये सोच के सो तो सकते हैं कि सुबह उठ जाएंगे, पर उठेंगे नहीं, इतना भी हम लोगों को उम्मीद रहना चाहिए। अपना मेरा सोने का हैबिट देखते हुए कि मैं जब तक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो नहीं उठने वाला। मैं छोटा मोटा इमरजेंसी ऐसे ही निकल जाता है। तो मैं उठा ही 8:30 बजे, और यह रविवार थी। तो 8 बजे ट्रेन पकड़ना था, 8:30 बजे मैं उठा था। पर 8:30 बजे उठ कर प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले ब्रश किया, अपना हेड डग 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 सेव किया। उसके बाद, क्योंकि मैं हर संडे को कर लेता हूँ, तो उसके बाद नहाया। फिर बात हुई बहुत छोटी सी परिवार से। मैं थोड़ा ही देर बाद किया, मम्मी फिर गुस्सा हो रही थी कि बाल क्यों इस बार फिर छील लिए एक बार, और उन्हें नहीं दे रहे हम बाल को। फिर वीडियो अपलोड किए, और फिर वीडियो अपलोड करने के बाद जाने के लिए जो भी तैयारियां करनी थी वो सब तैयारियां की। जैसे कि सारा बैग प्रिपेयर करना, सारा सामान का लिस्ट देखना, जो भी था। कुछ ज़्यादा ही बड़ा मेरा लिस्ट होता है कि क्या क्या ले जाना चाहिए, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट से लेके छत्ता तक, अम्ब्रेला तक, सब कुछ ऐसा वगैरह जो भी रहता है वो सब मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो वो सब एक साथ रखने के बाद अब कुछ खा के ही निकलना चाहता था, क्योंकि दिन में क्या हो नहीं मिले या कुछ भी, घर से भूखे पेटे नहीं निकलना चाहिए। तो जो मेरे पास अंकुरित चने और जो भी थे, अंकुरित मूंग भी थे, तो उन सबको थोड़ा बहुत वाटर में डाल के बॉईल करने के लिए, वाटर हीटर, नॉर्मल वाटर हीटर के साथ वो खाए। लेकिन यह सब करते करते अपने कक्ष से निकलते निकलते 11 से ऊपर ही हो गया था। गेट पे पहुंचा तो देखा कि 5:60 के अराउंड एसोसिएट वहाँ पे हैं, जो कि उसी मंदिर जाने के लिए उत्सुक हैं, पर बस नहीं मिल रही है, क्योंकि आज बस बहुत ही कम चलने वाली है। कल के चलते, अट्टुकल पोंगाला के चलते, रोड के दोनों पूरा पूरा ही वो जो तिरुवनंतपुरम का सेंट्रल एरिया है, वह पूरा ही जाम होगा इसके कारण। पर मैंने सोचा ठीक है, वो लोग सोच रहे थे टेम्पो से जाएं या कहीं और जाएं। मैंने सोचा ठीक है, काम मैं तो लिफ्ट ले लूँगा किसी से, क्योंकि मुझे जाना तो है, मैं लेट हूँ ऑलरेडी। और मैंने न्यूज़ में लगभग 10 बजे के अराउंड देखा था, न्यूज़ खोल के, कि लगभग 10:30 बजे शुरू होगा सभी का, 2:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। यह सुबह का ही कार्यक्रम था, तो मैं ऑलरेडी लेट था, क्योंकि 11:30 में तो मैं गेट पे ही हूँ, मेन गेट पे बस का इंतज़ार या ट्रांसपोर्टेशन देखते हुए। तो फिर लेकिन किस्मत अच्छी रही, कुछ ही पलों में एक बस आया, और बस पे हम लोग बैठ गए। हम लोगों ने कहा कि जहाँ से भी अट्टुकल भगवती नज़दीक हो वहाँ पे छोड़िए, पर बस चल पड़ा। तो अब फिर मैं सीनियर था, तो बस वाले ने जब पूछा कि हाउ मैनी, सही नहीं लगा उन लोगों को कहते हुए कि मेरा अलग कर दिए सबका। मैंने कहा सबका मैं ही दे देता हूँ, ठीक है, तुम लोग बताओ कितने हो। तो वो लोग नहीं नहीं दे देंगे रुपया वगैरह करने लगे। मैंने कहा ठीक है, जूनियर हो। और वैसे भी भगवती के द्वार जा रहा था, तो इतना भी मोह माया नहीं करना, नहीं दे सकता। तो मैंने फिर उन सभी का जो भाड़ा था वो पेड किया, जो लगभग मेरा इंक्लूड करके 300 के आसपास था। और फिर बस में यूं ही ब्रेन में आया कि इतने सारे 4 5 और एसोसिएट, लगभग 7 8 हैं, सभी से रिव्यू ले लूं क्या पापा के अकाउंट पे। क्योंकि वही था कि अजीब थोड़ा सा लग तो रहा था कि मैंने सबका पे कर दिया था एक तरह से, या क्लेम करना होता कि मैंने पे किया था, तुम लोग रिव्यू दो। पर मैंने सोचा क्यों ना कॉइन टॉस करके देख लेते हैं। टॉस में हेड आएगा तो लेंगे, टेल आएगा तो नहीं लेंगे। हेड आ गया तो मैंने सभी से एक के बाद एक दूसरे सबसे रिव्यू मांग ली, और कुछ लगभग
लड़कियों से मांगने में बहुत हिचक थी। एक लड़की से पहले नहीं मांगा जो एक लड़का के बगल में थी, और फिर दो लड़की जो जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ पर, दो से फिर मांगा मैंने। लेकिन ये लोग बहुत थोड़ा बहुत झिझक दिखा मुझे। इतना झिझक मैं हॉस्टल में जब ऐसे मांग रहा हूँ तो नहीं दिखता है जैसा वहाँ पे बस में दिखा। कारण मुझे पता नहीं, ये भी हो सकता है कि ये जो एसोसिएट थे उनका कभी मैंने एक भी सेशन नहीं लिया था, ये जो बैच थी, इसके कारण ये मुझे उस तरह से नहीं जानते जितने बहुत सारे दूसरे एसोसिएट जानते हैं। तो फिर इसी के साथ बस रुकी, और बस ने बहुत पहले ही मंदिर से, मतलब बहुत ही दूर कह सकते हैं 5-6 किलोमीटर दूर ही, अब यहाँ से आगे बस नहीं जाएगी उसी त्योहार के कारण, और रुक दिया। फिर ठीक है, अब यहाँ से शुरू करना था। रोड पे जब पूरा ही आगे से जा रहे थे जहाँ पे मैं हूँ टेक्नो पार्क में, तो रोड के दोनों ओर हर गली में दिखने लगा था कि पोंगल पोंगाला टुकल पोंगाला बहुत ही धूमधाम हर्षोल्लास से महिलाएं भाई बहन सभी मिलकर मना रहे थे। रोड पे जो दिव्य खीर है, प्रसाद है, वह बनाया जा रहा था पतीले में। कोई लकड़ी का पतीला था, कोई एल्युमिनियम का, कोई पीतल का, तो सभी रंग बिरंगे पतीले थे। तो लेकिन जहाँ पे बस रुका वहाँ से ही मैंने सोचा यहीं से रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं अपना यात्रा टुकल भगवती के द्वार तक। तो मैं साइड में गया, मैंने कैमरा अपना MI2 फ़ोन लगाया, कैमरा वगैरह रिकॉर्डिंग शुरू किया, माइक चेक किया, और फिर शुरू कर दिया रिकॉर्डिंग वगैरह सब करना। जो एसोसिएट थे वो भी देख के थोड़े बहुत अचंभित हुए होंगे, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया तो मैंने ध्यान नहीं दिया किसका क्या रिएक्शन है या कुछ भी। तो सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि हर डग पे, हर कदम पे दोनों ही ओर रास्ते के महिलाएं बैठे पका रही थी। और बहुत सारे जगह एक और चीज़ देखा कि कुछ कुछ दूरी पे, जैसे लंगर जैसे कहते हैं या फिर जैसे भोज कहते हैं, तो वैसे ही भोजन बट रहा हो, और बहुत लंबा लंबा लाइन भी था जहाँ पे। तो मुझे लग रहा था जैसे जो पकड़ा वो एक अलग है, और एक और प्रसाद बट रहा हो, और पानी भी और शरबत भी, ऐसी चीज़ें भी जगह जगह थी जहाँ पे लोग लाइन लगा के ले रहे थे। और टुकल भगवती का एक प्रतिमा जगह जगह पे कुछ कुछ दूरी पर स्थापित था, जिसके आगे बहुत सारे फल फूल चढ़ावा रखे हुए थे, और गीत संगीत भगवती की वंदना भजन सब बज रहे थे। तो यह सब देखते हुए मैं बोलते हुए, उस समय रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हो रहा था, तो बोलते हुए जो भी अपना कैमरा फोकस करते हुए, यूँ तो मैं बहुत फास्ट चलता हूँ, तो आज भी चल ही रहा था वैसे फास्ट। मुझे ब्लॉग के लिए थोड़ा धीरे चलने की आदत डालनी होगी, क्योंकि मेरे पास गिम्बल तो है नहीं। तो यह सब देखते हुए सब कुछ, मैं मंदिर पहुँचा। तो मंदिर बहुत ज़्यादा भीड़ था मंदिर के आसपास। तो फिर जहाँ से मुझे लगा कि यहाँ से लाइन है, तो मैं लाइन में लग गया। लेकिन अगर मन जहाँ जिधर लाइन लग रहा था या फिर द्वार कह सकते हो, तो इतना चप्पल जूता पड़ा था, मतलब लग रहा था कि बहुत बड़ा हुजूम जैसा, जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए हुए हैं, कि अगर चप्पल आप वहाँ पे छोड़ दें तो आपका चप्पल मिलना असंभव होगा अगर वापस आए तो, क्योंकि उस चप्पलों के समुद्र में कहीं आपका चप्पल गुम हो गया होगा। मैंने कहा चलो आगे देखेंगे, कहीं अगर कंट्रोल रूम या कुछ होगा, या कुछ कंट्रोल रूम अपनी जगह बैग और चप्पल सब रखने के होते हैं टोकन सिस्टम। तो मैं लाइन में लग गया, उसी में सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ा। तो जब थोड़ा और अंदर पहुंचा, तो लाइन लगने के ही क्रम में तो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि बाएं तरफ भी बच्चे जो कि बस धोती थोड़ा सा पहने हुए थे, छोटा सा कपड़ा कह सकते हैं, और दाएं तरफ भी एक सभी से सेपरेट, तब हाथ धोआ के कह सकते हैं, बच्चे लाइन में लगे हुए थे बहुत सारे। तो बच्चे कैमरा देख के बहुत ही हर्षोल्लासित, और मैं उन सभी को रिकॉर्ड कर रहा था। हालांकि मैंने जो माइक खरीदा उससे वो उतना अच्छा रिकॉर्ड मेरा ऑडियो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि नॉइज़ बहुत था उधर। फिर भी मैंने रिकॉर्ड की, और फिर लाइन आगे और बढ़ी। महिलाएं, जब भी लाइन को परमिशन मिलता था आगे बढ़ने का, तो महिलाएं सब दौड़ के एकदम ये अपना बारी या फिर जो भी हर्षोल्लास में भी दौड़ना हो सकता है, दौड़ के जाती थी। और मैं क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा था, मैं धीरे धीरे दिखाता था। फिर और एक और चीज़ थी कि जैसे श्री रविशंकर नहीं, जैन धर्म के जो एक मौनी हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैंने उन्हें बहुत बार देखा है, तो जिनका बाल घुंघरेला है, मैं उनका नाम सही से नहीं जानता। उनके तरफ से भी था कि पानी वितरण फ्री था, तो कुछ जो युवा बंधु हैं, कुछ युवा लड़के हैं, वो पानी उस भीड़ में भी, लाइन के बीच में भी बांट रहे थे, जिसे पानी चाहिए हो या व्यवस्था, और या एक जो कहते हैं कि अ, सभी के लिए सेवा कर्म, वह बहुत ही खूबसूरत था।
लेकिन जब मैं आगे लाइन में पहुंचा तो महिला ने कहा कि नहीं, बैग और ये सब तो अलाउड होगा नहीं अंदर। तभी तो मैंने सोचा कहाँ वगैरह, कुछ तो पुलिस से गया पूछने। पुलिस ने उधर एक कंट्रोलर रूम दिखाया सामने में, यहाँ पे मैं रख सकता था। मैंने कहा ठीक है। तो बच्चा जो पंक्ति में खड़े थे बहुत सारे, तो मैंने बच्चों को कहा थोड़ा थोड़ा साइड दो, तो सभी बच्चे थोड़े बहुत हट गए। मैंने सीधे बैरिकेड क्रॉस जंप की और कंट्रोलर रूम की तरफ बढ़ने लगा। उधर उस पंक्तियाँ जो भी थे उसमें बस बच्चे ही थे। और हुआ क्या, जब ऐसे ही मैं आधा या फिर उससे ज़्यादा लाइन क्रॉस किया होऊंगा, बच्चों के हाथ में थोड़ा कमंडल भी था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये कुछ कुछ लोग हा हा करते हुए दौड़े कि मतलब क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो शायद बच्चे हाथ धोआ के शुद्ध हो चुके थे। उन्हें कुछ भी अपवित्र या फिर ऐसे चीज़ों को छूना नहीं था, या फिर किसी भी व्यक्ति को छू के उन्हें अपवित्र नहीं करना था। तो फिर सब दौड़ गए, सब गुस्से होने लगे थोड़े बहुत। मैं कह रहा हूँ कंट्रोल रूम कंट्रोल रूम, वो मलयालम में कुछ कुछ कह रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा। पर मैंने फिर, उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, छोड़ दिया मतलब एक तरह से। मैं कंट्रोल रूम तो उस साइड में जंप किया फिर बच्चों से क्रॉस करके, और फिर कंट्रोलर रूम में मैंने बैग रख दिया, जूते रख दिए, और पूछा कि मोबाइल अलाउड होगा ना, कैमरा। तो उन्होंने फिर कहा हाँ ये सब अलाउड है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे पर्सन थे जो कंट्रोलर के थे, वो गए कि मोबाइल कैमरा सब अलाउड है। तो फिर मैं अब बहुत आगे से लाइन से, जो कहते हैं ना कि कंट्रोलर रूम किसी और गेट की तरफ है, मैंने बस क्रॉस कर दिया ऐसे ही। तो उधर से एग्जिट गेट से निकल के फिर सामने से बहुत आगे से फिर से उस लाइन में लग के मैं पहुंचा। और इस बार भी जहाँ पे बच्चे लोग थे, तो फिर कैमरा मेरा बच्चे देख के चिल्लाया। इस बार जो बच्चे लोग देख रहे थे, जो वहाँ के प्रबंधक कमेटी के होंगे, वो लोग होंगे, मेरे पे गुस्सा हो गया कि तुम ही थे या कुछ भी जो अभी गए थे। तो कहे ना, कैमरा अलाउड नहीं है। तो कहे वीडियो स्टॉप प्रोहिबिशन, पुलिस भी कहा कि कैमरा प्रोहिबिटेड एरिया। मैंने कहा सब तो ले जा रहे हैं और सबको अलाउड है। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे लिए प्रोहिबिटेड एरिया, क्योंकि या कुछ भी जो भी हुआ था इस कारण से। मैंने कहा ठीक है, मैं क्योंकि मैं भगवती का उपासक हूँ मैं भी। मैंने कहा ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके अगर फिर से आता हूँ लाइन में लग के, तब तो अंदर जाने देंगे ना भाई, कैमरा के साथ। चलो नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं गया फिर से, फिर मैंने कैमरा और ट्राइपॉड स्टैंड रख दिया बैग में। लेकिन जब मैं वापस आया, 1 मिनट, पाउज कैसे करते हैं, अरे कमिंग ब्रो वेट, मैं 2 मिनट में आ रहा। तो रिकॉर्डिंग बाधित हो गई थी क्योंकि मेरा सहकर्मी आ गया था गेट पे। तो टका रहा था, वो किसी कारणवश ही आया था जिसका मुझे पहले से ज्ञात था, पर इसी वक्त आएगा यह मुझे नहीं था जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी समय। तो जो मैं बता रहा था कि मैंने कैमरा और जो चीज़ें थी, कैमरा और ट्राइपॉड स्टैंड बैग में रख दिया। बट कैमरा का एक बटन है रिमोटली फ़ोटो क्लिक करने के लिए, वो मेरे पास एक सेफ्टी मल्टी टूल रहता है यहाँ पे बेल्ट में लगा हुआ, वो, और पर्स में भी एक जो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं नॉर्मल निंजा टूल वगैरह से, वो सब मेरे पास रह ही गया। तो मैं फिर मैं फिर ट्राइपॉड का कैमरा रख के तो वापस गया। पर मैं जब लाइन में था तो मेरे ब्रेन में आ रहा था अगर इस बार ये लोग चेक करेंगे। और हाँ, एक और मोबाइल, क्योंकि मेरे पास 2 मोबाइल है, एक से मैं रिकॉर्डिंग करता था और एक जनरली, तो वो तो मेरे पास ही था। मैं थोड़ा बहुत कंसर्न भी था कि ऐसा नहीं हो कि ये सब इंस्ट्रूमेंट देख के ये टेररिस्ट समझ के पुलिस ले गया और मैं मंदिर का दर्शन वगैरह भी नहीं कर पाऊँ। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मंदिर के अंदर गया मैं, भगवती का दर्शन किया, क्योंकि बहुत ही भारी भीड़ थी तो बहुत ही चंद पलों का ही दर्शन था, पर वो किया। लेकिन जैसे ही वो सभी लोग दर्शन करके सीधे एक पहले से बनाए रास्ते में निकल जा रहे थे, और कुछ लोग उस रस्सी के विपरीत मंदिर के पीछे भी घूम रहे थे, मतलब परिक्रमा की तरह से। तो मैं परिक्रमा की तरह से उधर नहीं निकल के दूसरे मंदिर की तरफ भी देखने या फिर रुकने वहाँ पे फिर थोड़ा देर यूं ही बैठा। बहुत सारी कलाकृतियाँ, आकृतियाँ, बहुत सारे भगवान, विष्णु के हर रूप, ऋषि मुनि, जो भी दूसरे भगवान हैं, वह सब जो स्तंभ हैं मंदिर के स्तंभों पे उकेरे हुए थे, तो उन सभी को देख रहा था। तो बहुत सारे के नाम जो है इंग्लिश में उनके मूर्ति के नीचे लिखे हुए थे, तो उन सभी को पढ़ के मैं समझ भी रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जिन बच्चों का मैं जिक्र कर रहा था, फिर सडनली से सभी को साइड किया गया और मैं भी साइड में बैठ गया, खड़े होके देखने लगा कि सारे बच्चों को अब एक लाइन से, अब कुछ कुछ बच्चे करके आ रहे थे, तब 2-3 पंक्ति बना के, और फिर जब वो लोग कहते थे तो बच्चे
ज़मीन पे झुक के प्रणाम करते थे। फिर जब कहते थे तो बच्चे उठ जाते थे, और फिर झुक के ऐसे कमंडल नीचे रख के फिर झुक के प्रणाम करते थे और उठ जाते थे। तो ये लगभग 3 4 5 सेट चला होगा। तो वो फिर लगभग मैं देखा। इसके बाद लगभग जब ये बच्चों का हो गया, फिर आरती शुरू हुई। तो आरती का भी मैंने आनंद लिया। बहुत कुछ ही पुलिसकर्मी और कुछ ही लोग थे, क्योंकि सभी को शायद बाहर रोक दिया गया होगा ताकि भीड़ आरती समय और ये सब बच्चों का जो कार्यक्रम होता उस समय नहीं। लेकिन मैं अंदर ही था, तो मैंने आरती का आनंद उठाया, भगवती की आराधना की। और फिर जब भगवती का आरती के समय भगवती का द्वार बंद रहता है तो द्वार खुलता है, तब भी आरती हो रहा होता है। वह भी मैंने उस भी पल को, जब भगवती का द्वार खुला, भगवती का दर्शन हो रहा था, उस भी पल को देखा। और फिर उसके बाद एक और चीज़ मैंने गौर किया कि मंत्र तो उच्चार हो ही रहा था, साथ में पंडित जी जैसे भगवती को इशारा से कुछ जैसे होता है ना कि उर्दू में बहुत सारे इशारे होते हैं, सबसे जैसे साइन लैंग्वेज या कुछ से भी अंदर में इशारे कर रहे थे भगवती के तरफ। तो वो कुछ होगा रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जैसे संध्या बंदन में भी इशारे बहुत सारे होते हैं, मतलब हस्त के रूप और सब कुछ। तो वैसे ही कुछ होगा। तो वो भी मैंने देखा। और फिर उसके बाद मैं मंदिर की आरती के बाद मंदिर के पीछे की तरफ ही एक थोड़ा सा बरामदा टाइप है, वहाँ पे जाके मैं रस्सी थोड़ा उठा के जाना था, वहाँ जाके बैठ गया और चीज़ ऑब्जर्व करने लगा कि मंदिर के आर्किटेक्चर पे बने हुए भगवान या कुछ भी, या फिर शांति से चीज़ों के बारे में सोचना। मैं वहीं पर आधा घंटा बैठा रहा लगभग। और फिर जब वहाँ से उठा, टोपी मैंने बैग में आरती के समय या फिर उससे भी पहले रख ली थी, क्योंकि शायद तभी रख ली थी जब पहली बार ये अंदर दर्शन, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टोपी पहनना नहीं, तो मैंने रख लिया था और मैं पॉकेट में ही रखा हुआ था। तो तब तक मुझे याद है कि टोपी, मुझे अनुभूति हो रही थी कि टोपी है, भी ठीक से तो नहीं लेकिन लग रहा था कि कुछ टोपी तो है। पर फिर वहाँ से जब उठा, तो वहाँ से जब उठा गया, सभी को जो भी बैठे हुए थे उन्हें कहा गया कि अब आप लोग यहाँ से जाइए, क्योंकि अंदर में भी बहुत सारे विधि विधान से बहुत सारे विध होने थे। तो फिर सब जब जाने लगे तो मैं भी बाहर की तरफ गया, और बाहर में जो मतलब भगवती का जो गर्भगृह कह सकते हैं, उसके बाहर जो आसपास मंदिर थे जिसमें शिव, जब बच्चे जब यहाँ पे जमीन पे भगवती को प्रणाम कर रहे थे भगवती की तरह, तो वहीं पे शिव मंदिर भी था और दूसरी ओर एक गणेश मंदिर भी था, नाग का भी मंदिर था। उन सभी को भी मैं देखने लगा। तो और एक जगह तो नंदी बने हुए थे। नंदी कह सकते हैं कि नंदी के ऊपर धान होगा, ये धान से, बट अभी धान का मौसम है क्या मुझे पता नहीं, धान ही होगा जो नंदी पे थे। और कबूतर नंदी पे बैठ के दाना चुग रहा था, बहुत सारा कबूतर। और नंदी बहुत ही तरह से सुसज्जित एक नंदी की मूर्ति को धान से लद के सजाया हुआ था, ऊपर से आगे से पीछे, ऊपर से नीचे, पाँव तक, सर से पाँव तक सजाया हुआ। और फिर सभी देवों के भगवत देखने के बाद अब लगभग 4 बज चुके थे। मैं फिर किसी एग्जिट द्वार से निकला। फिर अब लग चुकी थी भूख, कि सुबह में 10 बजे के अराउंड कुछ चना वगैरह खा के निकला था। तो आसपास मैंने रेस्टोरेंट देखे, एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट दिखा, उसके अंदर गया, पूछा क्या क्या है, उन्होंने कहा घी रोस्ट और मसाला डोसा है। तो मैंने कहा मसाला डोसा तो खाए हुए हैं, घी रोस्ट देखने क्या है। मुझे लगा कुछ चावल वगैरह का होगा जिसको घी में रोस्ट किया जाता होगा, या कुछ भी करी टाइप, करी नहीं जिसको कहते हैं कि खीर, पायसम टाइप से कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो मैं बैठ गया। फिर लगभग 10 मिनट 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद घी रोस्ट आया। घी रोस्ट और कुछ नहीं, जैसे मसाला डोसा के अंदर डोसा होता है, तो डोसा ही त्रिभुजाकार शेप में, कोन शेप में डोसा था, उसी को घी रोस्ट कहा गया था। शायद वो घी में कुछ होगा, स्वाद थोड़ा सा अलग होगा। तो सांभर और चटनी मिली, उसके साथ उसे खाया। फिर मैंने कहा चलो मसाला डोसा भी कह देते हैं, तो मसाला डोसा भी, उसके साथ एक वड़ा भी मिला। तीनों खाने के बाद मैं वहाँ से निकला, पेमेंट की। ठीक ठाक ही था, स्वाद अच्छा था, बुरा नहीं कह सकते। अब रिकॉर्डिंग करने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत देर से किए भी नहीं थे और थक भी गए थे। थक नहीं, थोड़ा सा सर में दर्द होने लगा था। तो फिर सोचे कि अब मैंने कहीं पर सुन रखा था, अभी तक मिसकंसेप्शन है, अभी तक मैंने ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई नहीं किया, कि सर दर्द का एक कारण होता है शरीर में नमक की कमी, जिसकी वजह से हमारा हेड थोड़ा बहुत स्वॉलन हो जाता है या कुछ भी, और वही पेन का मेन रीज़न होता है, स्कल स्वॉलन हो जाता है। मैंने सोचा कि नमक की पूर्ति फिर कैसे की जाए, तो थोड़ा बहुत आगे की तरफ मेला, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था भगवती का 9वां दिन में। तो उन सभी को देखते हुए आगे बढ़ते रहा।
बहुत एक और खूबसूरत चीज़ थी कि यह भगवती का मंदिर था, तो अंदर में मैंने एक और चीज़ देखा था कि यह मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वुमेन गैदरिंग इन सिंगल डे, ऐसा है कुछ के लिए 2.5 मिलियन था कुछ। तो भगवती के मंदिर में महिलाओं का गैदरिंग होना या स्वाभाविक है, और महिलाएं वैसे जनरली जैसा देखा गया कि पुरुष से ज़्यादा धार्मिक क्रिया में संलग्न होती है, आरती पूजा इस सब में ज़्यादा। तो यह मैंने सोचा कि हाँ, यह भगवती का टेम्पल भी है। तो और साथ में एक खूबसूरत चीज़ थी कि सभी जो स्त्री पुरुष थे, सभी जो दाम्पत्य थे, उन्होंने अपने जो भी उनकी बेटी थी, उनकी जो धी थी, उसे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत से, जैसे यानी कन्या को बहुत ही खूबसूरत से सजा के अपनी बेटी को सभी ने लाया था, और सबके मस्तक पे एक मुकुट टाइप से थे, उस पर एक का पंख लगा था, सभी नए नए कपड़े पहने था। हर यह दंपति का मैं कह रहा हूँ कि हर छोटी बड़ी जो बच्ची थी, जिससे जैसे मैं मिथिला से आता हूँ, तो वहाँ पे जब दुर्गा पूजा होता है तो कुमारी को भोजन दिया जाता है, कोई भी छोटी बच्ची रही से, और स्पेशली 9वें दिन में भी ऐसे ही बच्चियों को लोग तैयार करके मंदिर लाते हैं, लोग कपड़े भेंट करते हैं, बहुत कुछ ऐसा। तो ऐसा कुछ लगा तो मुझे भी वो अपने घर और अपने बिहार के उस चीज़ों का याद आ रहा था मुझे। तो फिर वो सभी देखने के साथ मैं नमक क्या तलाश कर ही रहा था। तो और बाहर निकला तो फिर वही मेन एग्जिट के पास सभी पुरुष महिलाएं अपने छोटे बच्चे को हाथ में लिए हुए मंदिर के अंदर जाने के इंतज़ार में। साथ में बहुत ही लोग एक थाल में नारियल और धूप अगरबत्ती ये सब भी था, जो कि भगवती को शायद चढ़ाना या फिर जो भी होगा आरती दिखाना के लिए होगा। तो वहाँ से मैं आगे निकला मेन गेट से, दोनों तरफ की चीज़ों को देखते हुए। एक खूबसूरत चीज़ भी दिखी कि जो हम लोग तोता से भविष्यवाणी वाला चीज़ कभी कभी मैंने मूवी में देख रखा था कि तोता कार्ड यूज़ करेगा और उसके अनुसार जो पुरुष होगा वो भविष्य बताएगा। वह भी मैंने दो ठो देखा, जो रास्ते के किनारे में दो लोग देख रहे थे। दो लोगों ने लगा रखी थी इसे देखना वगैरह सब कुछ, ऐसे जो भी थे वो सबको ऑब्जर्व करते मैं गया। फिर मैंने रास्ते में अमूल लस्सी भी एक जगह दिखा, अमूल का स्टॉल, तो वहाँ से अमूल लस्सी भी ली कि थोड़ा सा एनर्जी वगैरह और आए। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए रास्ते में चलते रहा। मैंने सोचा नमकीन बिस्किट ही सबसे खूबसूरत रहेगा इस कमजोरी को दूर करने के लिए। उससे पहले मैं एक जगह रास्ते में एक जगह कुर्सी दिखी, किसी साइड में कोई नहीं बैठा हुआ था, तो वहाँ बैठ के बस यूँ ही 10-15 मिनट ऑब्जर्व किया गाड़ियों को आते हुए जाते हुए। और अब लगभग 4-4:30 से ऊपर हो गया था, तो सभी जो महिलाएं बहुत दूर दूर से, क्योंकि अट्टुकल पोंगाला में केरला के विभिन्न भागों से और इनफैक्ट तमिलनाडु से भी महिलाएं आती है, तो सब आई हुई थी चीज़ों को देख रहे हैं। तो मैं उन्हें जाते हुए अब देख रहा था, और सभी ईंटें जिस पे वह पकवान सब बनाए गए थे वह सब यूं ही रोड के कात में ईंटें, 3 ईंटें पड़े हुए थे, ये जैसे एक 3 एंगल पे जिस पे खाना पकाया जा सके। और सब पतीले वहाँ नहीं थे, सभी अपने घर प्रसाद ले गए होंगे। और फिर महिलाएं जा रही थी। अब मैं बस चेयर पे बैठ के 10-15 मिनट यूँ ही ऑब्जर्व किया। उनका आप चलिए उठते हैं यहाँ से, फिर आगे रास्ते की तरफ बढ़ा, तो उसी रास्ते में मैंने बिस्किट भी खरीदी। बिस्किट मैंने कहा नमकीन, तो मुझे पहले से शायद कोई दिखा था नमकीन बिस्किट, नाम याद नहीं है। मैंने सोचा वो, फिर मैंने कहा एनी अदर नमकीन है कोई, तो उन्होंने क्रैक जैक दे दिया। वो नमकीन था भी नहीं उतना, वो नॉर्मल था। तो उससे मेरी नमक की आपूर्ति, जो इसके लिए मैंने सोचा था कि गोला वाला नमकीन वाला बिस्किट बहुत हम लोग, या फिर पार्ले का भी, पार्ले नमकीन वगैरह, तो उसमें साल्ट की मात्रा अच्छी खासी होती है। वो बिस्किट उतनी नहीं थी, तो मैंने सोचा कुरकुरे खा लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो कुरकुरे का एक शॉप दिखा, किराना दुकान का एक दुकान दिखा, उसमें मैंने कुरकुरे लिए। अब कुरकुरे टोमेटो क्रंच, उसमें भी नमक की मात्रा मुझे कम लगी। तो फिर वहीं पे पानी, जैसा मैंने कहा कि बहुत जगह मुफ्त में निःशुल्क पानी वितरण था, तो रास्ते के साइड से ही पानी भी लिया मैंने, पानी पिया सब करने के बाद। और फिर अब सोचा कि अब शाम का मैं इंतज़ार कर रहा था कि अब रिकॉर्डिंग शाम अंधेरे वाले परिदृश्यों को रिकॉर्ड करूँगा, तो वहाँ से फिर रिकॉर्डिंग शुरू किया और मंदिर के द्वार तक किए। लेकिन बार बार वीडियो अब स्टॉप होने लगा था। उसका कारण मुझे अब यह प्रतीत हो रहा है कि स्टोरेज स्पेस भर जाना शायद कारण हो सकता है, नहीं भी हो, और ऐसा होने लगा। तो फिर अंदर पहुंचा। अंदर में मैंने रास्ते में जब मैं उधर से आ रहा था, आँखियों जैसे झांके मैंने,
शमुट्टम टेम्पल के आसपास देखी थी, वैसे ही जहाँ की वो जाते हुए ट्रक पे देखा, तो मुझे लगा आज ही है कार्यक्रम। मैं गया, वैसे कार्यक्रम कल उस समय भी था रात में, कि जिधर सब लाइन लगा के जा रहे थे जैसे मंदिर में, उसी स्पेस को बड़ा करके और दोनों तरफ लोग देख रहे थे, फिर बीच में कार्यक्रम सब हो रहा था। वही जो झांकियाँ जो भगवती के पास भी, गर्भगृह के पास भी फिर जा रही थी, उधर से अंदर से जैसे भी जो कार्यक्रम एलईडी स्क्रीन में दिखाया जा रहा था, यह सब देखते हुए फिर मैं अब उसको भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया हूँगा बार बार रुकने के बाद भी। और अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं और सब कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ, क्योंकि मैं थक भी गया था और रिकॉर्डिंग भी बार बार स्टॉप हो रहा था, और जहाँ पे वो कार्यक्रम हुआ था वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं था कि मैं क्लियरली रिकॉर्ड कर सकूँ और सब कुछ। तो 8 बजे के आसपास मैंने सोचा अब चलते हैं टीसीएस, तब वापस मैं अपने गृह की ओर लगभग वहाँ से चलने लगा। रोड पे देख के पुलिस सबसे पूछा कि क्या बस सर्विस है अभी, क्योंकि दिन में तो सुबह का मेरा एक्सपीरियंस था ही, तो एट द मैक्स हो सकता था कि मुझे रेलवे स्टेशन पर रात गुजारनी हो, तो मैं फिर ट्रेन या बस लेके आ जाऊँ। तो मैं चलने लगा। एक पुलिसकर्मी ने कहा कि अभी स्पेशल बस सर्विस चलाई जा रही है कल्ली पालम या फिर ऐसे जगह से। मैं वहाँ उस जगह की ओर चल पड़ा, लेकिन कोई बस या कुछ वहाँ नहीं मिली। तो वहाँ के ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि अभी टेम्पू ही मिलेगा, या फिर बस नहीं मिलेगा, अभी टेम्पू या फिर पैदल ही जाना होगा कुछ। थोड़ा दूर आगे मैं टेम्पू के भी तलाश में चलते रहा, और एक टेम्पू दिखा तो उसे रोक के मैंने, अब जहाँ ईस्ट फोर्ट से जहाँ से मैं बस लेता था वो 1.5 किलोमीटर ही बचा था, तो मैं डायरेक्टली टेम्पू में बैठ गया। और 1.5 किलोमीटर ईस्ट फोर्ट के रास्ते में तो टेम्पो वाले ने कहा है कि आज बस नहीं मिलेगा। बट जब मैं उतरा तो टेम्पो वाले से दाम पूछा, मैं सोचा वहाँ से फिगर आउट करेंगे क्या होता है नहीं होता है। अभी मैं टेम्पो यहाँ से तो नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ का टेम्पो ज़्यादा ही महंगा है, 30 रुपये पर किलोमीटर लेता है। तो वो भी दिन में 20, रात हो गई थी 9 से ऊपर तो 30, 10 रुपये एक्स्ट्रा। तो यह भी कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है। इतना कॉस्टली अगर टेम्पो होने लगा तो फिर सामान्य जनता कैसे चलेगी। बट ठीक है, ईस्ट फूड पहुँचे, वहाँ पे टेम्पो वाला बोला 50 रुपये। वो भी उस टाइम बोला कि 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, रात हो गए हैं इसलिए। थोड़ा बहुत लगा भी कि बहुत ज़्यादा प्राइस कर रहा है, इतना तो मैं जितना देर टेम्पो लाया है रोक रहा के ट्रैफिक में से 5 मिनट अधिक कर दिया जाए तो मैं खुद चल के आ गया रहता। ठीक है, थका हुआ था इसीलिए। वहाँ पे जाके मैंने फिर पूछा ईस्ट फोर्ट में कि बस कितने बजे टेक्नो पार्क के मिले। पता चला कि 9:20 में, लगभग 9 बज रहे होंगे, पौने 9 हो रहे होंगे। एक व्यक्ति भी मिले जो मुझे 22 जनवरी को भी पद्मनाभम स्वामी के सामने दिखे थे, जब मैं वहाँ पे बहुत ही झूम रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, क्योंकि 22 जनवरी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था। तो वो एक व्यक्ति भी मिले, वह व्यक्ति उनसे नंबर एक्सचेंज किया, उन्हें 100 रुपये का चेंज चाहिए था, 100 रुपया चाहिए था, वो मुझे यूपीआई करते दे दिया, मैंने दे दिया। बस में चढ़ा, इलेक्ट्रिक बस थी, लगभग 10:30 के अराउंड अपने कक्ष में आया, आराम किया, एंजॉय किया, और लगभग 12 बजे रात में मैं सो गया था। 8:30 बजे नींद टूट गया था, पर ऑफ। अभी ये 9186वां दिन का, 82वां दिन का हो जाएगा कि मेरा कैसा रहा क्या रहा, क्योंकि कुछ भी नहीं रहा। तो वो लेकिन उस वीडियो में कहेंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं इसी के साथ। मेरे जीवन का 9181वां दिन, जो कि बहुत आनंदमय, रोचक, शिक्षापूर्ण, बहुत अपने संस्कृति, केरला की संस्कृति को जानने को मिला, अपने भगवती का दर्शन करने को मिला, कुछ गूगल भगवती का। धन्यवाद। और कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो को जोड़ा जाएगा, क्योंकि बीच में मेरे सहकर्मी आ गए थे। देखता हूँ मैं जितना जल्दी जोड़ के अपलोड कर सकूँ। बाय।